हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग का लेक्चर है। जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक लेक्चर फ्रॉम जीरो। हम बताए थे हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं 5 लेक्चर पढ़ाऊंगा वन बाय वन करके, पीरियोडिक टेबल का, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटॉमिक कंपोजिशन, एटम के कंपोजिशन का, और फिर फार्मूला का। तो ये हम लोग का बेसिक लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को। और पीरियोडिक टेबल को भी सिस्टमेटिक वे से, मैंने 2 तरीके से बोला था पढ़ाने के लिए कि एक होता है सिस्टमेटिक वे, दूसरा होता है ट्रिक। तो ट्रिक वाला जो है इसके बाद पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक वाला पहले पढ़ाऊंगा। और सिस्टमेटिक वाला पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि आपको अल्फाबेटिकल लेटर आना चाहिए, कैपिटल भी और स्मॉल भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एलिमेंट का जो सिंबल बनाया गया है वो आप क्लास 9th में ये देखे होंगे क्या, कि वहां पे कुछ रूल्स बताया जाता है कि जॉन डॉल्टन ने जब एलिमेंट के बारे में बताया था तो उन्होंने सिंबल को पहले पिक किया था कि सबके लिए क्या सिंबल लिया था, एक स्पेसिफिक सिंबल लिया था जो सिंबल आगे तक चला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट का जो नाम है उसके लेटर से उठा करके सिंबल बनाने का प्रयास किया। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं बात करता हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते कितने हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है 118 होता है। ठीक है, अब बात दूसरी करें कि 118 में कौन कौन टाइप के एलिमेंट होते हैं। 118 में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है 92 और दूसरा होता है 26। ये 92 जो है ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब पूर्ण रूप से कहां पाए जाते हैं? प्राकृतिक। और दूसरा 26 क्या, 26 जो है ये है आर्टिफिशियल, या फिर बोल सकते हैं क्या, सिंथेटिक। तो कृत्रिम, मानव द्वारा लैब में बनाया गया है। ठीक है, इसको लैब में मानव के द्वारा बनाया गया है। इसी एलिमेंट का यूज करके कुछ मिक्स करके 26 एलिमेंट को बनाया गया, दोनों मिलकर होते हैं कितना, 118। अब ये जो एलिमेंट है इसको हिंदी में एलिमेंट को तब तो भी बोलते हैं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे देखते हैं। सीबीएसई के बच्चों को तो प्रॉब्लम है नहीं, जो हिंदी मीडियम से कुछ बच्चे आते हैं उनको प्रॉब्लम होता है समझने में, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है ना, इसलिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ये एलिमेंट के 118 एलिमेंट है, 92 है। अब सबसे पहले सवाल आता है कितने सारे एलिमेंट हम लोग को पढ़ना जरूरी क्यों है, why we need to study about periodic table। तो शॉर्ट में मैं कुछ बताऊं कि जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज आपके आसपास प्रेजेंट है, जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है ना, दूसरा ब्लैक बोर्ड है, ये मेरे पास जिस कैमरा पे ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा का स्टैंड है, मेरे सामने कैमरा है, अगल बगल खिड़की है, दरवाजा है। अभी अपने अगल बगल देखिए वो सब किसके बात बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम को एक बोतल में पानी रखा हुआ, वाटर, तो वाटर किसका फॉर्मेशन है, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। बगल में रखा हुआ है लोहे का टंकी है, आयरन का है। बगल में हमारे आसपास हम सांस के रूप में ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन O2 है। तो मतलब इर्द गिर्द जो भी चीज देखिए वो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलकर ही के ही बना हुआ है। तो केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आसपास हमारे पास जो भी है, पीने का पानी हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, खाने के लिए चावल हो, यूज करने के लिए जो भी हम गाड़ी मोटर कार जो भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री के एलिमेंट से ही वो चीज मिलकर बना हुआ है। इसलिए इस 118 तत्व को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया है, और लाइफ में केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एवरीथिंग इन एग्जिस्ट केमिस्ट्री, सब चीज में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु को हम यूज कर रहे हैं, वो कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई एटम्स से मिलकर के ही बना हुआ, लोहा सोना चांदी जो भी है, आप जो भी सोच रहे हैं उसमें है। सर ईटा में है, बिल्कुल ईटा में भी है, ईटा में भी जो सॉइल है वो भी है। ये वुड है, वुड कार्बन का बना हुआ, तो इसमें भी है एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 118 तक हम लोग पढ़ना क्या जरूरी है, क्योंकि ये सारे चीज हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। तो ये 92 और 26। अब सवाल आता है कि पीरियोडिक टेबल 118 है। पीरियोडिक टेबल का मैं एक फिगर दिखाता हूँ अभी। वहां पीरियोडिक टेबल में देखिए, अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो देखते हैं पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो हम लिखेंगे क्या कि पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, अब इच ब्लॉक्स का क्या नाम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर छाप रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, उसी के सिमिलर सेम टू सेम तो मैं छापूंगा। ठीक है, ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक, और नीचे होता है क्या हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, अब बोलिए सर इसका फिगर मैं यहाँ ऑलरेडी ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक, यहाँ मतलब टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, देखिए एक ऐसे जाता है, दूसरा नीचे की तरफ आता है। ठीक है, एक रो वाइज है, एक कॉलम वाइज है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग नाम देते हैं एक करके। ठीक है, कि क्या क्या है।
तो टोटल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है यहाँ पे 18 ग्रुप होते हैं। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इस तरह से 18 ग्रुप होते हैं। और टोटल बात करें ऐसे ऐसे करके, तो ये 7 हमारे क्या 7 जो है यहाँ पे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं भी यहाँ एक एक करके सारा चीज को लिखूंगा। तो लिखिए पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो पहला ब्लॉक का नाम क्या है? एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों ही दिया गया है? ये सब कहानी हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। तो यूनिट में सब कहानी पढ़ाएंगे कि क्यों एस का नाम एस ब्लॉक ही पढ़ा, पी का पी ब्लॉक ही पढ़ा, और डी का डी ब्लॉक ही क्यों पढ़ा है। ये सब का कहानी आगे आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए यूनिट में जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और पीरियोडिक टेबल ही एक यूनिट है, ठीक है, क्लास 11 में वो सब हो तब। चौथा आता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सवाल है कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को दोनों को एक साथ कई जगह पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से लिखा जाता है। तो इधर लिख देता हूं रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है ना, इसलिए इधर लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बुलाता है, जबकि डी ब्लॉक को बुलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक को। अब एफ ब्लॉक को क्या बुलाता है? एफ ब्लॉक को बुलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए ये बात तो चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक है, एस पी डी एफ। अब वन बाय वन ये चारों ब्लॉक को लिखना पड़ेगा। अब उससे पहले भी यहाँ बात किए थे 18 ग्रुप्स का। तो पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं आप लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप किसको कहते हैं? ये वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम जो होता है मतलब ऊपर से नीचे जो आता है ना, ऐसे एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इसको बोलते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप किसको लिखते हैं यहाँ पे? वर्टिकल कॉलम को, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे जो आता है उसको बोलते हैं खड़ा लाइन। खड़ा लाइन को वर्टिकल कॉलम बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा खड़ा लाइन अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। दूसरा आता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स का बात करें तो 7 पीरियड होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, ऐसे ऐसे, ठीक है, 7 पीरियड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 पीरियड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया, ग्रुप 18 होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 होते हैं। तो अब इतना समझने के बाद अब हम लोग को ये समझना है कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो 18 एग्जिस्ट करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, ये सबको हम लोग वन बाय वन करके अब इसका नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने के लिए हम लोग अभी ट्रिक एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। क्यों प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी सिंबल लिखेंगे तो कई बार सिंबल जो होता है उसके नाम के फर्स्ट लेटर दिया जाता है। जब दो एटम्स के फर्स्ट लेटर सेम हो जाते हैं तो फिर सेकंड लेटर को या भी थर्ड लेटर को यूज किया जाता है, लेकिन फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद सेकंड थर्ड लेटर जो भी आएगा वो कोई ना कहीं स्मॉल हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले लिखिए, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल पे चलता है वन बाय वन 118 तक। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे पूरे एलिमेंट को सिस्टमेटिक वे से 1 से 18 तक, ठीक है, 118 तक। सबसे पहले हम लोग को जो एलिमेंट लिखना है उससे पहले कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला जो कॉलम होगा उसमें एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। पहला कॉलम में एलिमेंट इधर होगा हमारा नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर का एलिमेंट है? ठीक है, सीरियल नंबर। इस एलिमेंट का यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, फिर नाम के बाद दूसरा वर्ड लिखेंगे सिंबल, ठीक है, सिंबल। सिंबल के बाद दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? सिंबल के बाद हम लोग लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर किससे लिखते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर के बाद लिखेंगे उसका हम लोग क्या? एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। बोले सर इतना तो इस पीरियोडिक टेबल में ही दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है,
लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसको लीक करके प्रैक्टिस कीजिए। 1 टाइम्स अगर आप क्लियर केमिस्ट्री को फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 118 तत्व को एक बार 1 टू 1 हैंड लिखे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग पूरे साल 15 से 16 लाख बच्चे पढ़ के निकलते हैं 11th क्लास को, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। पर प्रैक्टिस कीजिए, क्या जाता है प्रैक्टिस करने में, बेसिक होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक करके बताऊंगा इसकी खासियत। पहला नंबर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में H हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, HYDROGEN। तो H हमेशा कैपिटल, बाकी बात सारा लेटर हमेशा स्मॉल। दूसरी बात, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल सिंपली कैपिटल H होता है, कोई भी स्मॉल h ऐसे वैसे करके नहीं लिखेगा। ठीक है। दूसरा एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास नंबर 1.008 होता है। अब बोलिएगा सर ये परफेक्ट याद रखेंगे? नहीं, परफेक्ट ऐसे एटॉमिक मास नंबर परफेक्ट याद रहता नहीं है, और परफेक्ट एग्जाम में आपका यूज होगा नहीं। अगर यूज कभी होगा भी तो दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं अभी पीरियोडिक टेबल के हेल्प से लिख रहा हूं, तो अभी मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है। बाकी बात एक बार तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है, बाकी बात तो हर बार तो याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके जस्ट डबल के आसपास या कभी एक अधिक, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। सबको ऐसे ही याद होता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुझे भी वैसे ही याद हुआ है, अगर जो आपके भैया होंगे, सीनियर्स होंगे, अदर टीचर्स होंगे, उनको भी ऐसे ही एटॉमिक मास नंबर याद होता है। एटॉमिक नंबर तो सिंपल है, एटॉमिक मास में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा इन प्रैक्टिस। एटॉमिक नंबर को अगर हिंदी बच्चों वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब अगर हिंदी वाले बच्चों ना, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बताता हूं ट्रिक कि वो करना क्या है। आप एनसीईआरटी बुक क्लास 11 का खरीद लीजिए और 1 लाइन बाय 1 लाइन करके पढ़िए, और जो मीनिंग आ रहा है 10 रुपए की पतली कॉपी खरीदिए। देखिए मैंने एक कॉपी रखा हुआ, पतला कॉपी, 10 रुपए की पतली कॉपी खरीदिए, जो भी बुक्स है। ठीक है, आप भी बुक्स को 1 लाइन बाय लाइन पढ़िए। जैसे मैं एक बुक दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का बुक है मेरे पास, ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 11 का। तो आप क्या कीजिए, इसको खोलिए पहले सिस्टमेटिक वे से, तो फर्स्ट पेज निकालिए। ठीक है, बुक का जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज निकालिए यहाँ से और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रीडिंग डालना स्टार्ट कीजिए। रीडिंग डालने के बाद आपको जो भी वर्ड में जहां पे भी प्रॉब्लम होता है, इस वर्ड को क्या कीजिए, सबसे पहले ये 10 रुपए का कॉपी में सबसे पहले लिख करके सबसे पहले उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम उसका मीनिंग हिंदी खोजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे ना आपका ये हेजिटेशन प्रॉब्लम जो भी है ये कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश कीजिए ताकि प्रॉब्लम जड़ से मिट जाए, इन्हीं की प्रॉब्लम रह ही जाए। समझ रहे ना? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर हो गया। सेकंड 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है हमारा हीलियम। ठीक है, HELIUM। हीलियम का क्या होता है, हीलियम का होता है सिंबल He। अब देखिए He क्यों नहीं है सर, यहाँ भी तो H ले सकते थे ना। तो अभी रीजन क्या होता है कि जब 2 लेटर सेम हो, 2 लेटर क्या हो, सेम फर्स्ट वाला मैच कर जाता है, तो हम उठाते हैं सेकेंड लेटर, और सेकेंड लेटर हमेशा क्या होगा, हमेशा स्मॉल ही होता है। ऐसा आप क्लास 9th में रूल पढ़े हैं, वही रूल को यहाँ उठा के लाए हैं हम बेसिक लेक्चर में। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। एटॉमिक मास नंबर इसका जो होता है हीलियम का होता है 4.002। तो आप इसको 4 पॉइंट के आसपास भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई 4 भी लिख दे तो भी गलत नहीं, 4.002 भी लिख दे तब भी गलत नहीं है, इसके जस्ट डबल के आसपास। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा आता है हमारा लिथियम, LITHIUM। तब लिथियम में क्या है, लिथियम में हम लोग Li दोनों यूज करते हैं। Li लिथियम के लिए दोनों वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। इसका एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक मास नंबर इसको अपने से हम लोग 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 6.94 दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वैरी करते जाएगा, एक बार देख करके इसे मैं बोल रहा हूँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चौथा लिथियम के बाद क्या आता है, इसी तरह बेरिलियम। तो चलिए फटाफट के अंदाज में मैं लिखता हूं, आप भी अपने पीरियोडिक टेबल रखिए और सिस्टमेटिक वैसे इसको लिख करके कंप्लीट कीजिए। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, एक बार लिख करके समझाता हूं ताकि आपका टाइम बचे। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे चलिए पॉज कीजिए अभी वीडियो और लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए इसी तरह यहाँ पे क्या यूज होगा, बेरिलियम है ना। बेरिलियम का क्या है, BA, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास नंबर 9। उसी तरह क्या है बोरॉन, बोरॉन का क्या होता है 5, एटॉमिक नंबर सिंबल B और एटॉमिक मास नंबर 10.81। बार बार बोल रहा है, पॉइंट वाला वैल्यू आपको याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, आपका अप्रॉक्सीमेट 10 है तो 11 याद कर लीजिए, 12.011 12 याद कीजिए। ठीक है, जैसे कार्बन का 6, एटॉमिक मास नंबर 6 आया कितना 12.001। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का क्या है N, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर 14.007। वहीं ऑक्सीजन का क्या है O, एटॉमिक नंबर 8 और आया एटॉमिक मास नंबर कितना 16.00। तो चलिए यहां तक ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर से। ठीक है,
चलिए इसी के साथ मेरा 9वां नंबर का एटॉमिक नंबर आया फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल है एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास नंबर 18.99, ठीक है। 19 भी करके यूज होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी देखिए ऐसे ही। 10 नंबर पे क्या आता है, नियोन। नियोन एक नोबल गैस है। एन नंबर पहले नाइट्रोजन में यूज हुआ था, इसलिए सेकंड लेटर क्या एन यूज किए, नियोन। और इसका एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास नंबर क्या 20.18। वही नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड नेट्रियम से आता है, NaTrium जिसका होता है। तो Na सोडियम से ना लेकर के नेट्रियम से लिया गया है, ये आपको क्लास 9 में मिलेगा बात, ठीक है। नेट्रियम से लिया गया है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर क्या 11 है, एटॉमिक मास नंबर क्या इसका 23 है। वही बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, सिंबल M और A नहीं लिया गया, थर्ड लेटर लिया गया Mg, मैग्नीशियम। कुछ कुछ लेटर जो है रिमेंबरिंग वर्ड को जैसे लिखते हैं मैग, ए छुप जाता है, जी आता है, इसलिए मैग्नीशियम को लिया गया। एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 24.30। वहीं लास्ट में एल्युमिनियम का लिया 13, एल्युमिनियम की ए कैपिटल एल स्मॉल, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास नंबर 26.98, लगभग 27 भी लिखा जाता है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन में S और I लिया गया सिलिकॉन को। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास नंबर 28.08। देखिए 14 का जस्ट डबल, 13 का जस्ट डबल, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो जस्ट डबल करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। पॉइंट वैल्यू नहीं भी याद रहे तो उतना फर्क पड़ता नहीं है। वहीं बात करें फास्फोरस। फास्फोरस के लिए सिंपल वर्ड यूज किया क्या, P, कैपिटल P। और एटॉमिक नंबर क्या 15 है, एटॉमिक मास नंबर क्या 30.97, इसको 31 भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर के लिए देखिए यहाँ पे सल्फर S सिलिकॉन के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे सल्फर के लिए S अकेले यूज कर लिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास नंबर 30.067 है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं सर देख लिए, मैं मेहनत करके लिख रहा हूँ, मैं टाइम बचाने के लिए कंटिन्यू नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो कंटिन्यू लिखूंगा तो टाइम बहुत लंबा बन जाएगा लेक्चर। तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और लिखिए, समझ रहे हैं अपने कॉपी में। और सबसे पहले मार्केट से एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल 20-30 रुपया मिलता है, उसको लाइए अपने रूम में चिपका दीजिए, आप जहां भी हैं, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं फिर से वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट आया क्या, सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है क्लोरीन CH। क्लोरीन में सिंबल C और स्मॉल l है, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास नंबर 35.5 है, ठीक है। वही बात करें आर्गन। आर्गन हमारा नोबेल के साथ आएगा, इसका सिंबल क्या A कैपिटल है, R स्मॉल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक मास नंबर कितना है 39.94। वहीं अगर बात करें हम लोग पोटासियम। पोटासियम में क्या, पोटासियम जो वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड कैलियम से बनता है, ठीक है, KALIUM। तो लैटिन वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने लिख लिया कहीं कि लैटिन वर्ड है, इसका वर्ड यहाँ पे आया के, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 39.098। तो ध्यान रखना है कि पोटासियम और सोडियम दोनों क्या है, दोनों को दोनों लैटिन वर्ड से लिया गया, सोडियम को नाइट्रियम से, पोटासियम को कैलियम से, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल C है, बगल वाला A लिया गया, ठीक है, CA, ठीक है। C एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास नंबर कितना 40.078, तो ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अस्केंडियम। अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अस्केंडियम का सिंबल है S कैपिटल C स्मॉल, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक मास नंबर कितना 44.95। तो एटॉमिक मास नंबर इसके जस्ट डबल के आसपास ही होगा, ठीक है, ये ख्याल रखना है। ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रहता तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, जो जो यूज होगा वो इतना बार आपका यूज हो जाएगा, वो अपने आप आपका याद हो जाएगा। इसलिए इसमें इसको याद करने में ज्यादा टेंशन वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि आपको ये पहले पता होना चाहिए, मैं पता होने के लिए लिखने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहे ना। अभी याद करना नहीं है, जो चीज याद करना है मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइटेनियम। टाइटेनियम का है क्या है, सिंबल TI है, एटॉमिक नंबर क्या 22 है, एटॉमिक मास नंबर क्या है इसको 47.86। वही नेक्स्ट बात करें वैनेडियम, VANADIUM। वैनेडियम का सिंबल क्या V, एटॉमिक नंबर क्या 23 और एटॉमिक मास नंबर क्या 50.94। आई होप ये सब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखिए अपने कॉपी में, पेन नोट पेन और कॉपी लेकर के नोट कीजिए 1 by 1। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, तभी आपको केमिस्ट्री जीरो से समझ में आएगा, वरना फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लिखिए, फिर से मैं आगे चलता हूँ 23 के बाद, तब तक आपको नोट कीजिए। तो फिर से चलिए यहाँ पे आ गया हमारा एटॉमिक नंबर क्रोमियम। क्रोमियम का स्पेलिंग क्या CHRO। ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है क्या कि फिर से क्रोमियम को लेकर के आ गया हूँ, जिसको हमने क्या लिखे C और R, H को रिप्लेस छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब क्यों छोड़ा गया सर, तो ऐसे ही कभी मतलब ऐसे ही लिया गया वर्ड के क्रोमियम का रो आ रहा ना, H छिप रहा है, तो ये प्रोनाउंसिएशन के वर्ड के आधार पे भी लिया गया है, ठीक है। सी क्रोमियम का CR, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास नंबर 52 एग्जैक्ट। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज जो है इसमें MN से लिखते हैं, ठीक है, M और थर्ड लेटर N लिया गया। ध्यान रखना है, मैं बार बार इस लिखने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि एलिमेंट में हर बार हो जाता है, मुझसे भी हो जाता था और बहुत सारे लोगों से हो जाता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो केमिस्ट्री में। तो चलिए उसके बाद आता है हमारा आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर Fe होता है,
सिंबल Fe होता है। देखिए आयरन फेरिट, आयरन जो लिया गया ना, ये वर्ड लिया गया फेरिट, FeRROAT, फेरिट या फिर फेरस, तो वहां से इसको Fe बोला जाता है। ठीक है, आयरन हम लोग अपने जनरल भाषा में बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, एटॉमिक मास नंबर क्या 55.84, ये याद रखना है। उसके बाद बात करें कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? कोबाल्ट की बात की तो शुरू में ही कल का जो लेक्चर हम पढ़ाए थे, पिछला लेक्चर, उसमें हम कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर करके दिखाए थे कि कैसे इसका वर्ड, देखिए सी और ओ यहाँ पे क्या है, छोटा वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यही अगर वर्ड ओ भी बड़ा और सी भी बड़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम एबीसीडी कल पढ़ने के लिए बोल रहे थे पिछले लेक्चर में। तो किन्हीं किन्हीं बच्चों को लगता है सर हम क्या सिखा दिए, सिखा वही रहे हैं बाबू जो तुम्हारे जरूरत में है। विदाउट जरूरत में कुछ भी ऐसा चीज आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसको विश्वास करके मेरे से पढ़िए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 58.93। वही बात करें हम निकेल, निकेल क्या है, निकेल का Ni सिंबल है, एटॉमिक नंबर 28 है और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना 58.69। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये नीचे है लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कभी कभी कम, एक आध गो एक्सेप्शन में कम हो जाता है और इसको हम बताएंगे और डिटेल में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां पे। बस यहाँ पे देख के रखिए कैसे होता है। तो जो कहीं भी कुछ चीज होने के पीछे रीजन होता है तो रीजन को पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल जब क्लास यूनिट 4 नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब ठीक है, यूनिट 3 क्लास 11 का। ठीक है, तो तब तक वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है Cu और कॉपर का Cu है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक मास नंबर कितना 63.94। ठीक है, तो चलिए कॉपर के बाद हमारा आता है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर, जिंक का जो सिंबल होता है Zn होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और एटॉमिक मास नंबर जो है यहाँ पे 65.39 होता है। ठीक है, जिंक सिंबल है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, गैलियम का Ga एटॉमिक नंबर 31 और एटॉमिक मास नंबर 69.72। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए 1 बाय 1 कॉपी पेन में, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसको बगल में रख लीजिए, देख देख के लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज को ग्रो करने के लिए। तो आप अगर लिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे कितने बच्चे इसको लिख रहे हैं। ये तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपके कमेंट से मुझे मजा आता है पढ़ करके और मैं आप लोगों को, और मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों को ज्यादा मोटिवेट करता हूँ। चलिए मैं फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे फिर से आ गया हमारा 31 के बाद क्या 32 में क्या आता है जर्मेनियम। अब जर्मेनियम एक्चुअली में है क्या, तो जर्मेनियम में हम लोग लेते हैं जी सिंबल के रूप में एटॉमिक नंबर 32, एटॉमिक मास नंबर होता है 72.61। वही बात करें आर्सेनिक, आर्सेनिक में वर्ड क्या है ArSeNic, तो A और S लिया गया सिंबल के रूप में। एटॉमिक नंबर क्या है 33, बोलिए मेरे साथ, एटॉमिक नंबर क्या है 33, एटॉमिक मास नंबर कितना 74.92। तो उसी तरह सेलेनियम SeLeNium, सेलेनियम के लिए सिंबल Se, एटॉमिक नंबर कितना 34, एटॉमिक मास नंबर 78.96। ठीक उसी तरह ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए क्या यूज किया गया Br और एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 35 है, एटॉमिक मास नंबर कितना है तो 79.90। वही बात करें हम 36 क्रिप्टन का, क्रिप्टन का Kr होता है, एटॉमिक नंबर 36 है और एटॉमिक मास नंबर 83.8 है। वही बात करें हम रुबिडियम का, रुबिडियम क्या है, रुबिडियम का है Rb, एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक मास नंबर कितना 85.46। वही बात करें हम स्ट्रोंटियम है STRONTIUM, ठीक है STRONTIUM, देख रहे हैं मेरी इतनी प्रैक्टिस होने की वजह से, होने के बाद भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, तो हीरो समझिए, लेकिन जीरो से स्टार्ट किया ना, तो जीरो चीज को सीख करके बाद में हीरो बनिए। अभी हीरो बन जाइएगा तो बाद में आप ही को पछताना, समझ गए ना। एग्जाम के टाइम हीरो बनिए, अभी हीरो बनेंगे ना तो एग्जाम टाइम जीरो हो जाएंगे, इसलिए अभी जीरो से स्टार्ट कीजिए, समझ ना, ग्रो होना। स्ट्रोंटियम का SR, एटॉमिक नंबर 38, एटॉमिक मास नंबर कितना 87.62। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट वाला वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वैल्यू ये याद रह जाएगा तो ये इसके जस्ट डबल होता है और कुछ कुछ को याद ऐसे ही हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा और जो जरूरत पड़ेगा वो एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रोंटियम की बात है, इटरियम YTTRIUM, इटरियम को Y से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 39 है और एटॉमिक मास नंबर कितना 88.90। डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, डेडिकेशन के साथ। ट्रिक उरिक गाना वाना सब सिखाएंगे। अभी अगला जो यूनिट आएगा ना मैं पूरी ट्रिक से सिखाने वाला हूँ, तो उसमें और ज्यादा मजा आएगा, बहुत नया नया कहानी सुनाऊंगा। तो जिरकोनियम का ZR, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40, एटॉमिक मास नंबर 91.24। इजी हो रहा है ना। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए फटाफट, इसको मैं 40 के बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट करके नीचे बताइए फटाफट। चलिए 47 नंबर सिल्वर, सिल्वर का लिखे हुए हैं क्या, सिल्वर जो वर्ड आ गया ऑर्जेंटेट ARGENTATE होता है,
सिल्वर का लैटिनम अर्जेंटेट है, अर्जेंटेट से लिया गया ए और जी को, इसका एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास नंबर 107.86। वहीं अर्जेंटेट की बात आता है 48 में, क्या 48 में आता है कैडमियम, CADMIUM, ठीक है, MIUM। कैडमियम का क्या होता है C और D सिंबल, C कैपिटल D स्मॉल, एटॉमिक नंबर 48, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर है कैडमियम का 112.41, ठीक है, 112.41। कैडमियम के बाद आता है 49 नंबर, इसको बोलते हैं इंडियम, INDIUM, ठीक है। इंडियम, इंडियम का क्या होता है, इंडियम का होता है 114.81, ठीक है, इसका होता है 114.81। और इंडियम के लिए वर्ड यूज करेंगे IN, इसका एटॉमिक नंबर कितना 49। तो ऐसे आपको लिख करके प्रैक्टिस करना, जैसे मैं लिख रहा हूं। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। नियोबियम, नियोबियम में NiB, तो निकेल भी यूज हुआ था, Ni यूज हो चुका है, इसलिए ओ को छोड़ करके बी एन नियोबियम यूज किया गया, एटॉमिक नंबर 41, एटॉमिक मास नंबर 2.90। वहीं जब बात करें मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के लिए M और O यूज किया गया, M कैपिटल O स्मॉल, एटॉमिक नंबर 42, एटॉमिक मास नंबर 95.94। वहीं बात करें टेक्नीशियम, एक चीज याद रखना, टेक्नीशियम बहुत ही स्पेशल केस ऑफ एलिमेंट है। इसको कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट या सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब ये पहला एलिमेंट था जिसको लैब में बनाया गया था, ठीक है। आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अगर होगा तो सिंथेटिक को लाल कलर से रंग करके स्पेशली रखता है, अगल बगल वाला सब ब्लैक कलर में, लेकिन टेक्नीशियम रेड कलर में। उसके पीछे रीजन है क्या कि ये सिंथेटिक एलिमेंट था, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 43 है, एटॉमिक मास नंबर इसका 98 पूरा एग्जैक्ट है, ठीक है। चलिए वहीं बात करें हम कि टेक्नीशियम के बाद था रुथेनियम, RUTHENIUM, रुथेनियम का सिंबल होता है RU, एटॉमिक नंबर था 44, एटॉमिक मास नंबर था 101.07, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग रोहोडियम, रोहोडियम का क्या होता है, रोहोडियम का होता है RH, इसका एटॉमिक नंबर होता है 45 और एटॉमिक नंबर होता है कितना, एटॉमिक मास नंबर होता है 102.05, तो याद रखना इसको। रोहोडियम के बाद था प्लैटियम, प्लैटियम भी हमारा बहुत अच्छा मेटल है, PD, इसका एटॉमिक नंबर था 46, एटॉमिक मास नंबर था 106.42। वहीं बात करें हम लोग इसी तरह सिल्वर, सिल्वर का होता है एटॉमिक नंबर, सिल्वर क्या बताया था, अर्जेंटेट से लिया गया है, ठीक है, ARGENTAT, अर्जेंटेट करके नाम होता है, ठीक है, अर्जेंटेट करके नाम होता है, उससे AG लिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 48, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास नंबर है 112.41। वहीं नीचे बात करें कैडमियम, कैडमियम का होता है 48, इसका एटॉमिक नंबर होता है 48 और 112.41 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। वहीं बात करें इंडियम, इंडियम के लिए क्या होता है 49 और इसका सिंबल है IN, एटॉमिक नंबर है 49, एटॉमिक मास नंबर है 114.81। तो इस तरह से कर करके हम लोग 49 तक लिखे हैं, अभी 118 तक बाकी है, तो 50% से भी कम ही हुआ है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अभी और मैं लिखता हूँ, चलिए वेट कीजिए और बात। तो चलिए गाइस, कल हम लोग जो देखे थे, सॉरी पीछे जो हम लोग देखे थे वहां पे क्या था 49 तक देखे थे। अब देखेंगे यहाँ 50 से कौन सा एलिमेंट आता है। देखिए 50 से यहाँ पे जो आता है वो है टीन। अब यहाँ पे सवाल है सर टीन का नाम SN क्यों पड़ गया। हम आप तो बोलते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो कुछ कुछ नाम जो है लैटिन से लिया गया है। तो टीन का जो लैटिन में इसका नाम होता है उसको बोलते हैं अस्टेनम, STANNUM, ठीक है, अस्टेनम, ठीक है। अस्टेनम जो है वो बोला जाता है सिल्वर कलर का एक मेटल, सिल्वर कलर का एक मेटल होता है, ठीक है, सिल्वर कलर्ड मेटल ऐसे लिखा है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, सिल्वर कलर का मेटल है। और अस्टेनम एक लैटिन वर्ड है जहां से ये टीन को कंसीडर किया गया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, एटॉमिक मास 118.71 होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एंटीमनी, एंटीमनी क्या है, टीन के नीचे आता है, इसका एंटीमनी का भी बिस्मथ होगा, ठीक है। सॉरी एंटीमनी, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है, एटॉमिक मास नंबर इसका 121.76 होता है। वहीं बात करें टेलोरियम, टेलोरियम का TE, ये एंटीमनी भी लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है। तो टेलोरियम का क्या होता है TE का एटॉमिक नंबर 52, एटॉमिक मास नंबर इसका 127.6, ठीक है। वहीं बात करें आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है I और एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 54 और एटॉमिक मास नंबर क्या है 131.29। वहीं बात करें हम सीजियम का, सीजियम का सिंबल होता है CS, C कैपिटल L स्मॉल, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 55 और एटॉमिक मास नंबर होता है 132.90। वहीं बात करें हम सीजियम के नीचे बेरियम, बेरियम का 56 होता है, ठीक है। बेरियम का सिंबल यूज किया गया B और A, B कैपिटल A स्मॉल, एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास नंबर कितना 137.32। वहीं बात करें लैंथनम, लैंथनम से हम लोग का F ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। लैंथनम का एटॉमिक नंबर है LA, ठीक है, और इसका एटॉमिक सिंबल है एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक मास नंबर 130.90। वहीं बात करें हम लोग इसके एटॉमिक 58 में जो है यहाँ पे सीरियम, CERIUM, सीरियम का स्पेलिंग यहाँ पे CEU लिया गया है,
यहाँ पे सी एस ले लिया गया, इसे सी यूज कर लिए। अगर सी इसका यूज करते तो यहाँ पे कुछ और यूज करते, ठीक है। इसका सीजियम, इसका सीरियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 58, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना 140.11। अब आगे चलते हैं 58 के बाद 59 से, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखे थे लास्ट में क्या 58 तक देखे थे, अब 59 से 59 में जो दिया है प्राइसोडायनियम लिखा PRASEODYMIUM। देखिए ये एटॉमिक सिंबल तो आपको पता होगा, लेकिन एटॉमिक नाम जब लिखते हो उसमें प्रॉब्लम होता है बार बार प्रोनाउंस करने में, याद करने में। कई बार बच्चों को जो क्लास 10 से ऊपर आते हैं, तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखने के बाद ना आपका हेजिटेशन कंप्लीटली दूर हो जाएगा, ठीक। तो प्राइसोडायनियम में क्या होगा, PR इसका एटॉमिक नंबर 59, एटॉमिक मास नंबर 140.90। वही बात करें हम लोग नियोडायमियम। नियोडायमियम क्या है, नियोडायमियम एक मैग्नेट है, बहुत ही हार्ड मैग्नेट होता है। नियोडायमियम का होता है ND, एटॉमिक नंबर 60, एटॉमिक मास नंबर 144.24। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इसके डबल के आसपास या डबल से कुछ ज्यादा होता है। ये आपको याद करने की कम जरूरत नहीं है, ये आपको कई बार एग्जाम में दिया हुआ रहता है। और बेसिकली जो पूछता है कुछ रेगुलर जो होता है एलिमेंट, वही बार बार रिपीट होता है, तो उसका अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे भी याद हो चुका है, जैसे अदर टीचर को याद हो जाता है, अदर आपके सीनियर भैया लोग को याद हो जाता है, ठीक वैसे। नेक्स्ट आता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम में क्या होता है, PM, इसका एटॉमिक नंबर होता है 61, एटॉमिक मास नंबर होता है 145। वही प्रोमीथियम के बाद है हमारा पास सेमरियम। सेमरियम क्या है, सेमरियम जो है एसेंस का सिंबल है S और N। सेमरियम इसका एटॉमिक नंबर 62, एटॉमिक मास नंबर कितना 150.630। वही बात है यूरोपियम। यूरोपियम क्या है, यूरोप एक पूरा महादेश है ना, समझ रहे हैं। तो एशिया जैसे वैसे यूरोप होता है, तो उसी के नाम पे यूरोपियम दिया गया। EU इसका एटॉमिक नंबर होता है 63 और एटॉमिक वेट होता है 151.96। वहीं यूरोपियम के नीचे दिया हुआ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम GD भी एक साइंटिस्ट थी, जिनका नाम भी दिया गया एलिमेंट का नाम GD। इसका एटॉमिक नंबर 64 है, एटॉमिक मास नंबर 157.25 है। वहीं बात करें हम फिर टर्बियम। टर्बियम का क्या होता है, T और B मिलाकर के सिंबल बनाया गया टर्बियम। टर्बियम का एटॉमिक नंबर है 65, एटॉमिक मास नंबर है 158.93। इसको हैंड रिटन वीडियो को पॉज करके रोक करके लिखिए, ठीक है। अगर आप, अब मैं बोला बार बार कि पीरियोडिक टेबल तो खरीद लिए, बड़ा वाला 20-30 रुपए मिलता है बड़ा पीरियोडिक टेबल, उसको अपने रूम में चिपका दिए जहां पे आप स्टडी करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल ही ABCD है। अगर पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पता है तो केमिस्ट्री आपको सीख नहीं पाएंगे। बेसिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल सीखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है फिर से डायस्पोर्सियम, जिसका नाम होता है DY, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 66, एटॉमिक मास नंबर 162.5। वहीं बार बार होल्मियम। होल्मियम का क्या होता है HO, इसका एटॉमिक सिंबल क्या एटॉमिक नंबर 67, एटॉमिक मास नंबर क्या 164.93। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और कॉपी में नोट कीजिए। मैं साइड होता हूं, उसके बाद में फिर चलता हूं 67 के आगे। 118 तक हम लोग को कंप्लीट करना है अभी। तो चलिए अभी हम बात किए थे 67 तक, अब हमारा 68 से अर्बियम। बार बार मैं बोल रहा हूँ, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अर्बियम ERBIUM। अर्बियम का क्या यूज किया, ER, इसका एटॉमिक नंबर कितना 68, एटॉमिक मास नंबर कितना 167.29। मैं बार बार एटॉमिक मास नंबर को पीरियोडिक टेबल से ही देख करके लिख रहा हूँ, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सडनली भूल ही जाएंगे। बस मैं इसलिए याद लिख रहा हूँ एक बार कि पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद थूलियम, THULIUM। थूलियम का क्या होता है TM, ठीक है। T फर्स्ट लास्ट यूज किया गया, एटॉमिक नंबर 69, एटॉमिक मास नंबर 168.93। वही नीचे बात करें हम लोग इटरियम, YTTERBIUM। अटरबियम, अटरबियम का होता है क्या सिंबल YB, एटॉमिक नंबर 70 और एटॉमिक मास नंबर कितना 173.04, ठीक है। वही बात करें हम कि नेक्स्ट है 71 का लुटेटियम, LUTETIUM। लुटेटियम का सिंबल होता है LU, एटॉमिक नंबर होता है 71 और एटॉमिक मास नंबर होता है 174.69। वही बात करें हम कि हैफनियम। हैफनियम का एटॉमिक नंबर, हैफनियम जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है HF, एटॉमिक नंबर होता है क्या 72 और एटॉमिक मास नंबर होता है 178.49। वही बात करें हम कि टेंटेलम। टेंटेलम क्या, टेंटेलम एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है TA, एटॉमिक नंबर होता है 73 और एटॉमिक मास नंबर होता है कितना 180.94। वही बात करें हम कि नेक्स्ट होता है हमारा क्या एलिमेंट 74, इसका नाम टंगस्टन। टंगस्टन का यूज करते हैं हम लोग बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए, और इसका सिंबल क्या होता है W और एटॉमिक नंबर कितना होता है 74 और एटॉमिक मास नंबर कितना 183.84। तो याद रखना है कि टंगस्टन क्या होता है, इसका क्या यूज करते हैं, ये सब हम एक करके पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद रेनियम। रेनियम क्या है, रेनियम का RE लिखते हैं, ठीक है। H को साइन किया है कि RH बार यूज किए थे, इसलिए RH दोबारा नहीं लिया गया, RE लिया गया, रोडियम याद कीजिए। रेनियम यूज किया है नंबर 75, एटॉमिक मास नंबर कितना 186.207, इसको लिखिएगा करके। नेक्स्ट आता है ऑस्मियम। ऑस्मियम एक्चुअली में क्या है, बहुत ही अच्छा एलिमेंट, बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी एलिमेंट किसी को माना जाता है तो वह ऑस्मियम। ऑस्मियम का इतना छोटा सा टुकड़ा का वेट करीब 1 kg से भी ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत भारी एलिमेंट है वो ऑस्मियम। ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 76, एटॉमिक मास नंबर 190.23। तो चलिए इसको राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। कॉपी में राइट डाउन करना है, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कॉपी में राइट डाउन करना है, तभी आपको बेसिक केमिस्ट्री 0 से आप केमिस्ट्री लेवल को उठा पाएंगे। इसके बाद मेरा जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर से चलते आगे।
चलिए आगे क्या हमारा बेसिक लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इरिडियम। इरिडियम एक्चुअली में है क्या? इरिडियम इससे पहले 76 तक ऑस्मियम तक देख लिए थे। इरिडियम में एक नीचे यहाँ पे रुके, थोड़ा सा कुछ चीज मुझे बताना है एक्सप्रेशन। हेलो, आप देखते हैं हम लोग इरिडियम, ठीक है। अभी बात करते हैं इरिडियम में क्या है। ARIDI इरिडियम का IR यूज किया गया। एटॉमिक नंबर क्या 77, एटॉमिक मास नंबर क्या 192.21। वही बात करें प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए PT वर्ड यूज किया गया, जिसका एटॉमिक नंबर 78 है, एटॉमिक मास नंबर 1950107। वही अब यहाँ पे सवाल है कि गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एरम। एरम जो होता है पीला कलर का बहुत ही चमकदार तत्व होता है, लैटिन में ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम एरम था वहां पे। तो ये पूरा पीला जैसा चमकता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड था, और ये AU जो है एरम से लिया गया, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या 79 है, और एटॉमिक मास नंबर 196.96 है। तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी का भी मैं थोड़ा सा बता दूं, मरकरी का लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा थेलियम। थेलियम का होता है TL। TL का एटॉमिक नंबर 81 है, और इसका एटॉमिक मास नंबर 204.38 है। वहीं बात करें हम लोग लेड। लेड जो वर्ड है लिया गया इससे प्लम्बम से, और प्लम्बम वर्ड जो है PB से स्टार्ट होता है। PB का एटॉमिक नंबर क्या होता है 82, एटॉमिक मास नंबर 208.98। वहीं बात करें हम कि बिस्मथ। बिस्मथ ये यूज किया गया BI जो है 83 बिस्मथ का होता है, ठीक है। और उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 209। वहीं बात करें हम लोग ऑस्टेंटाइन। ऑस्टेंटाइन के लिए यूज करते हैं 80, और इससे पहले पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसके लिए PO पोलोनियम का होता है 84, एटॉमिक मास का 209, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग एस्टेंटाइन। एस्टेंटाइन का एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक नंबर 85, और एटॉमिक मास नंबर क्या 210। यहाँ पे एक तो बच रहा मरकरी। मैं थोड़ा देख लेता हूँ मरकरी का क्या बोलते हैं, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग का बात आ रहा है यहाँ पे 85 तक कंप्लीट कर लिए, तब 86 से बात करें। 86 से बात करें, चलिए अब हमारे पास बात आता है रेडॉन का। रेडॉन का कितना होता है 86, इसका सिंबल होता है RN, एटॉमिक नंबर 86, और एटॉमिक मास नंबर क्या 222, ठीक है। 222 मतलब 222। फ्रांसियम, फ्रांसियम को यूज किया गया FR, इसका एटॉमिक नंबर 87, एटॉमिक मास नंबर क्या 223 है, ठीक है। वही बात करें रेडियम। रेडियम का बात करें तो रेडियम RE लिया गया है। रेडियम एक चमकदार तत्व है। अगर रेडियम में बहुत सारा सूल में, जूते के सॉल में, या फिर पहले आता था बैंड पहनने के लिए, थोड़ा देर थोड़ा लाइट में रखने तो चार्ज हो जाता था, बाद में वो क्या अंधेरा में चमकता था, उसको रेडियम बोलते थे, ठीक। वही अच्छा अब मरकरी वाला छूटा था ना, लेकिन मरकरी जो यूज किया गया है इसको Hg क्यों लिखा गया है? इसमें Hg लिखा गया हाइड्रोजायरम। हाइड्रोजायरम जो है एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लिक्विड जैसा, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शनल एलिमेंट है, पूरा याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक धातु होने के बावजूद भी ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसलिए मरकरी बहुत ही एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से डालते हैं, इसको लिख लीजिए नोट करके, इसका नाम है हाइड्रोजायरम, ठीक है। लिख लीजिए, इसको डाल देना, ठीक है, क्योंकि इसका पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब बात रहा 89 का, एक्टिनियम। एक्टिनियम का क्या होता है AC, एटॉमिक नंबर क्या 89, और एटॉमिक मास नंबर क्या 227। वहीं बात करें हम थोरियम। थोरियम का सिंबल एलिमेंट क्या होता है? थोरियम का ये सिंबल का TH, एटॉमिक नंबर का 90, और एटॉमिक मास नंबर क्या 232.0, ठीक। वहीं बात करें प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम का होता है 91, और सिंबल होता है PA, और एटॉमिक नंबर होता है 91, और एटॉमिक मास नंबर होता है 140.90, ठीक। वहीं बात करें हम प्रोटेक्टिनियम के बाद यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल होता है U, एटॉमिक नंबर होता है 92, और एटॉमिक मास नंबर होता है क्या 238। तो इस तरह का, लेकिन एक समझिए प्रोटेक्टिनियम का कुछ मिस्टेक लिखे हैं। प्रोटेक्टिनियम का होता है हमारा, एक बार देख लेते हैं, 1 सेकंड वॉच कीजिएगा। हाँ 231 होता है, सॉरी 231 होता है यहाँ पे, ठीक है। 231.036, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। तो उसके बाद यूरेनियम। यूरेनियम मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही खतरनाक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और आपके अंदर की एनर्जी रेडियोएक्टिव के समझिए कूट। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, और एटॉमिक मास नंबर 238। इस तरह करके ये यूरेनियम तक कंप्लीट हो गया। अब बचा लगभग 18 एलिमेंट और 16 एलिमेंट और, तो मैं इसको दोबारा और लिखता हूँ, ये यूनिट कंप्लीट होगा। चलिए अभी कंटिन्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम क्या है? नेपच्यूनियम को NP से लिखते हैं हम लोग, और नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 93 होता है। नेपच्यूनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N और P से, ठीक है। वही दूसरा क्या है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के लिए क्या यूज करते हैं P और U। प्लूटोनियम के लिए P और U यूज करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 94 है, और एटॉमिक मास नंबर 244.0 है। वहीं बात करें हम नीचे तो 95 एमआरसीएम के लिए जो वर्ड यूज करते हैं AM, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के साइंटिस्ट ने दिया था, और इसका एटॉमिक नंबर क्या 95 है। वहीं एटॉमिक मास नंबर क्या 243.0। वहीं बात करें हम लोग कुरियम, CURIUM, कुरियम। कुरियम क्या एक एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना 96, और एटॉमिक मास नंबर इसका कितना 247। वहीं हम बात करें बर्केलियम। बर्केलियम क्या है? बर्केलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 97 है, एटॉमिक मास नंबर इसका 247.0 है। वहीं बात करें हम कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम को C और F से रिप्रेजेंट करते हैं, C और F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 98 है, एटॉमिक मास नंबर क्या है 251.0। वहीं बात करें हम कैलिफोर्निया, ये भी बर्केलियम क्या एक यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में ही है। कैलिफोर्निया भी एक
कैलिफोर्निया भी एक यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में ही है। वहीं नेक्स्ट दिया हुआ आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम क्या है? आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम के आधार पे ये आइंस्टीन नाम का एलिमेंट को बनाया गया है। वहीं आगे बात करें हम, ठीक है, वहीं आगे बात करें तो आइंस्टीनियम के बाद होता है हमारा एटॉमिक नंबर 99 और एटॉमिक मास नंबर है 252.0। वहीं बात करें नेक्स्ट 100 नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका नाम है फर्मियम। फर्मियम का एटॉमिक नंबर 100 होता है, एटॉमिक मास नंबर 247.0 होता है। इस तरह से हम लोग 100 एलिमेंट को भी पूरा कर लिए और हमारे पास बचे 118 एलिमेंट। तो कीप पैसेज, राइट ऑन योर नोट्स और कंटिन्यू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मैं होल्ड करता हूँ थोड़ा सा, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक इसी तरह से अभी हम लोग एलिमेंट है 101 से 101 एलिमेंट में जो आता है वो आता है मेंडलीवियम। मेंडलीवियम क्या है? मेंडलीवियम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बताया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे। इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हम लोग का अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बारे में मेंडलीव क्या होता है, मेंडलीव में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसका भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट नंबर 3rd पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11th का तब। तो अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं। मेंडलीवियम का एमडी होता है एम और डी वर्ड से लिया गया है। एटॉमिक नंबर 101, एटॉमिक मास नंबर होता है 258.0। वहीं बात करें नोबेलियम, नोबेलियम जो वर्ड लिया गया है एन और ओ से लिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 102 होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है 259.0। वहीं बात करें हम कि लवरेंसियम, लवरेंसियम जो एलिमेंट है वो एल आर से बनाया गया है, एल और आर को मिलाकर के लवरेंसियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 103, एटॉमिक मास नंबर है 262.0। वहीं बात करें हम रदरफोर्डियम का, रदरफोर्डियम का सिंबल होता है आरएफ, एटॉमिक नंबर होता है 104 और एटॉमिक मास नंबर होता है 261.0। वहीं बात करें हम कि डबनियम, डबनियम जो एलिमेंट है इसको सिंबल है डीबी और इसका एटॉमिक नंबर है 105 और एटॉमिक मास नंबर है इसका 262.0। वहीं बात करें हम सीबोर्गियम, सीबोर्गियम जो एलिमेंट है इसका सिंबल है एस और जी, इसका एटॉमिक नंबर है 102.6 और एटॉमिक मास नंबर है 263.0। वहीं बात करें हम कि बोरियम, बोरियम जो वर्ड लिया गया है सिंबल बी एच से, जिसको बोरियम बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 107, एटॉमिक मास नंबर 262.0। वहीं बात करें नेक्स्ट एलिमेंट है हैशियम, हैशियम जो एलिमेंट है इसका सिंबल है एचएस, इसका एटॉमिक नंबर 108 और एटॉमिक मास नंबर 265.5। आई होप ये सारा कुछ आपको अभी तक यहाँ समझ में आया होगा 108 एलिमेंट तक। अब 10 एलिमेंट ही हमारा बचा हुआ है, तो इसको मैं 1 बाय 1 करके लिखता हूँ, तब तक इसको कॉपी में नोट कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूँ कि मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक एक एलिमेंट का वर्ड मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग को जानना बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री में एलिमेंट का। क्योंकि जब भी हम लोग लिखेंगे नोट्स बनाएंगे कोई भी एग्जाम का, तो आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा बेसिक केमिस्ट्री में। इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ 1 बाय 1। ऐसा मत सोचिएगा कि सर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पढ़ना ही है, यही तरीका है पढ़ने का। वो ऐसे देख करके जो है ना सिंबल याद करना, इससे आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो केमिस्ट्री को पढ़ रहे तो डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि कभी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो, जड़ से पढ़िए, समझ रहे ना। तो चलिए इसको लिखिए, फिर मैं आगे बताऊँ, तो तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक उसी तरह से अभी 108 एलिमेंट को हम लोग देख लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमारा 109 एलिमेंट है। अब 109 एलिमेंट क्या है? 109 नंबर का एलिमेंट जो इसका नाम है मिथिनेरियम। मिथिनेरियम जो वर्ड है एम और टी इसको बनाया गया सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या 109 और वही एटॉमिक मास संख्या जो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? 266.0। वहीं इसके बाद देखें तो इसका नाम है ड्रम स्टेडियम। ड्रम स्टेडियम में डी यूज किया गया है और स्टेडियम का एस यूज किया गया है। ड्रम स्टेडियम को मिलाकर इसका एटॉमिक नंबर 110 बना है, एटॉमिक मास नंबर 271.0 बना हुआ है। वहीं अगर आगे बात करें हम, अगला बात है रोहेंटेजिनियम। रोहेंटेजिनियम एक्चुअली में रोहेंटेजन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे किरण का खोज किया है एक्चुअली में। और रोहेंटेजन जो है बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर इस एलिमेंट का नाम दे दिया गया रोहेंटेजिनियम, जिसको आरजी से लिखा गया। इसका एटॉमिक नंबर 111 था और एटॉमिक मास नंबर जो इसका 281.0 है। वहीं बात करें हम लोग कॉपरनिशियम। कॉपरनिशियम भी जितने भी यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग का नाम पे ही दिया गया है। कॉपरनिशियम का सिंबल सी और एन वर्ड से लिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 112 है, एटॉमिक मास नंबर 285.0 है। वहीं बात करें हम लोग निहोनियम, NHONIUM, निहोनियम। और स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग के लिए ही मैं इसको सिखा रहा हूँ। निहोनियम का सिंबल होता है एन और एच, निहोनियम का एन और एच। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 113 है, एटॉमिक मास नंबर 284.0 है। बार बार आगे नीचे लिखा हुआ फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम ने FL यूज किया गया है। FL में एटॉमिक नंबर 114 है, एटॉमिक मास नंबर कितना 289.0। वहीं बात करें हम लोग मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम में जो वर्ड यूज किया गया है M और C मतलब मॉस्कोवियम। इसका एटॉमिक नंबर 115 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है 288 कहीं ना कहीं 0 है। वहीं बात करें मॉस्कोवियम के बाद लिवर मोरियम। लिवर मोरियम क्या है? लिवर मोरियम का एटॉमिक नंबर है LV और इसका एटॉमिक नंबर 116, एटॉमिक मास नंबर क्या है 293.0। वहीं बात करें हम लोग क्या लिखा हुआ टेनेसिन, टेनेसिन का एटॉमिक सिंबल है T और S, एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास नंबर कितना 294.0। वहीं बात करें लास्ट जो एलिमेंट है उसका नाम है क्या? ओजेनेशोन। ओजेनेशोन का सिंबल है यहाँ पे O और G, एटॉमिक नंबर है 118, एटॉमिक मास नंबर क्या है 294.0। और इस तरह से हमारा 118 एलिमेंट जो होते हैं कंप्लीट होते हैं।
तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 लिख करके प्रैक्टिस करने को। क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इसलिए लिख करके प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ क्योंकि हम ट्रिक से तो इसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो एलिमेंट के करीब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए जो बेसिक लेक्चर है उसमें हम लोग को पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को समझना जरूरी है। तो टोटल एलिमेंट 118 है। तो इनके वर्ड मीनिंग और ये सिंबल कैसे लिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर तो ठीक है, एटॉमिक मास नंबर हर कोई का याद नहीं रह पाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोग का याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा कुछ इसके बाद वाले लेक्चर में। तो इसको आप जस्ट डबल के आसपास होता है, कुछ कुछ का आपको याद रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ एटॉमिक मास नंबर कुछ कुछ का याद अपने आप हो जाएगा, ये प्रैक्टिस के हेल्प से अपने आप हो जाता है। मुझे भी हो गया है, अदर टीचर को हो गया, आपके सीनियर को भी हो गया था, तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ दिया हुआ रहता है एटॉमिक मास नंबर, बाकी एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और जाते जाते इस लेक्चर में एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आप यहाँ पे 118 तत्व देख रहे हैं, क्या ये तत्व इतने आसानी से मिल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तत्व सैकड़ों लाखों साइंटिस्टों के बलिदान, उनके त्याग, उनके सैक्रिफाइस की वजह से 118 तत्व पूरे जीवन को खपाने की वजह से एक एक एलिमेंट खोजा गया है और उन साइंटिस्टों के नाम के ऊपर ये एलिमेंट का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे वो बहुत ही डिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट अपने पूरे जीवन काल उसमें झोंक देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, तब हम लोग एक एलिमेंट मिला है। तो इस एलिमेंट को याद रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी पे ही आधारित है। पूरा केमिस्ट्री का ABCD कह लूँ तो यही है मेरा, क्योंकि इसी से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एक मिनट, मिलते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो बेसिक लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिक, पीरियोडिक टेबल का ट्रिक पढ़ेंगे। तो ये सिस्टमैटिक वे था, इसके बाद ट्रिक पढ़ेंगे। तब तो ठीक है, रहिएगा तैयार कीजिए और वॉच कीजिए।